हेलो एवरीवन। तो यार आज है 25 जनवरी और 24 जनवरी को मेरा जेईई मेन का पेपर था। 24 जनवरी शिफ्ट 2। यदि पेपर की बात करें तो भाई पेपर तो मतलब मॉडरेट ही था। ठीक है, मैथ मॉडरेट था, पीवाईक्यू जैसा था। लेकिन क्योंकि मैथ में हम पूरा साल आर आर करते रहे, मतलब क्लास नोट्स में जो पढ़े हैं उसी टाइप का क्वेश्चन था लिटरली। तुमको एक क्वेश्चन दिखाते हैं पहली बात तो। एक मिनट रुकना। ये क्वेश्चन देखो। लेट द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला, ये इन द लाइन, ये भी देखो ये था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको देखो मेरे क्लास नोट्स में था ये, फाइंड द इमेज ऑफ पैराबोला इन लाइन, ये वाला। ठीक है, अगर ये हम कर लेते तो मेरे से वो क्वेश्चन बन सकता था। और तुमको एक चीज़ और दिखाते हैं। इतना सारा फोटो देख रहे हो तुम लोग, इतना सारा फोटो जो है, मतलब देखो मेरा सिलीगुड़ी में सेंटर पड़ा था और हम सिलीगुड़ी में नहीं रहते, बिहार में रहते हैं। ठीक है, तो ना हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब घर से आ रहे थे सिलीगुड़ी, तो ना हम इतना सारा कॉपी तो लेके नहीं आते। तो हम फोटो खींच लिए कि ये सब हम पढ़ेंगे रास्ता में या फिर वहाँ पे आके, मतलब यहाँ पर रिवाइज़ कर लेंगे। क्योंकि ये सब जो है ना मैथ जैसे ऑर्गेनिक का है ये सब, फिर ये सब मैथ्स का है। ठीक है, ये हम पूरा साल नहीं पढ़े हैं। अच्छे से नोट्स बना के रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन हम पूरा साल ये सब नहीं पढ़े। हम यूट्यूब के टीचर लोग से पढ़ने लगे। ठीक है, यूट्यूब में मतलब बहुत सारे टीचर आने लगा है, मतलब बहुत सारे टीचर जैसे मैथ का है ना, तो हर टीचर से लगभग ऑलमोस्ट हर एक टीचर से हम पढ़ चुके होंगे मैथ। ठीक है, लेकिन मेरा क्लास नोट्स में ही यार इतना अच्छे से, मतलब लास्ट टाइम में जब हम क्लास नोट्स देखे तो हमको क्लास नोट्स समझ आ रहा था, लेकिन तब तक टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो अगर चाहते तो ये सब हम अच्छे से कर लेते हैं तो मैथ में मेरा भाई बहुत अच्छा से आ जाता। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता, लेकिन हम लास्ट टाइम ये किए ही नहीं। और ये जब क्वेश्चन देखे ना तो हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो मेरा नोट्स में था। मतलब एक दिन, मतलब आने से पहले ही एक दिन ऐसा क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ये छूट गया मेरे से क्योंकि हम रिवाइज़ नहीं किए थे, पढ़े ही नहीं थे ये सब। ठीक है, तो पहले हम अटैम्प्ट के बारे में बता देते। वैसे हम जैसे मैथ में हम 8 अटैम्प्ट किए हैं, फिर फिजिक्स में हम 17 अटैम्प्ट किए हैं और केमिस्ट्री में हम 17 अटैम्प्ट किए हैं। केमिस्ट्री काफ़ी मतलब लेंदी था, मतलब टफ तो नहीं कहेंगे, लेंदी था। कैलकुलेशन में भी मतलब डेसिमल तक वो आता था आंसर। और न्यूमेरिकल टाइप में भी जैसे अगर डेसिमल तक आंसर आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर मार्क करना रहता था ना, तो वैसे भी नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि डेसिमल में आंसर आता था फिर वहाँ पर बोल देता था इंटू 10 करके आंसर, तो इंटू 100 करके आंसर, तो इस टाइप से था। ठीक है, तो उसमें भी 2 डिजिट और फाइंड करना पड़ता ना, तो इसलिए काफ़ी लेंदी हो गया केमिस्ट्री। और फिजिक्स डुएबल था। ठीक है, मतलब क्लास नोट्स में जैसा क्वेश्चन आता है ना उसी टाइप का क्वेश्चन सब था। और ना अगर अच्छे से हम रिवाइज करके गए होते अगर फिजिक्स में, तो अगर हम अच्छे से रिवाइज नहीं भी किए होते ना, ये वाला जो फिजिक्स का पेपर था उसमें मेरा 22 आराम से मेरे से बन सकता था। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो जैसे एलन का ये वाला देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें तो जैसे फिगर दे दिया हुआ है, लेकिन ना एक्चुअल जो क्वेश्चन था इसी टाइप का था, लेकिन उसमें फिगर नहीं दिया हुआ था। उसमें बोला था कि एक रेगुलर हेक्सागन है और ना उसका सभी एज जो है, रेगुलर हेक्सागन से सभी एज जो है वो सेंटर से मीट कर रहा है। तो हमको लग रहा था जैसे हम दिमाग में मतलब फिगर जो इमेजिन किया, हम जैसे हम फेस का सेंटर से मिला रहे थे, तो उससे तो मेरा बन ही नहीं रहा था। फिर इससे हम देखे तो अरे ये तो मतलब हम मतलब बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन ए बी के बीच में ये फाइंड करना था। ये तो फोल्डेबल सिमेट्री वाला है, सलीम सर का क्लास नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन सब है। तो ये आराम से मन में ही क्वेश्चन देखने के बाद मन में ही हम सॉल्व कर लिए, 4/5 आंसर आया था। तो ये मेरे से हो सकता था, लेकिन हम नहीं कर पाए। और दूसरा ये सब तो हो गया मेरे से, ये सब भी हो गया मेरे से। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना क्लास में बहुत बार किया हम, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पर भी ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन हमको पता था कि लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर तुम देखो जैसे ये लेंदी जाएगा, तो हम मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे इसको कि लास्ट में करेंगे, लेकिन लास्ट में टाइम ही नहीं मिला इस ये क्वेश्चन करने का। ठीक है, फिर ना ये सब तो हो गया मेरे से। ये वाला भी क्वेश्चन था, ये वाला मतलब एक नीचे टेबल टाइप का रखा हुआ था, मतलब टेबल नहीं था, नीचे में एक लाइन था, उसमें मतलब पूछ रहा था कि लाइन को जब क्रॉस करेगा तो ओमेगा क्या होगा वो बताना था। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हम ये मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, क्योंकि उस टाइम पर हमको समझ नहीं आया था, मतलब एग्जाम टाइम पे हम सोचे जो बन रहा है सबसे पहले वो कर लेंगे, इसलिए मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं मिला, ये भी छूट गया मेरे से। और उसके बाद ये सोप बाउल फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह हम पढ़ी नहीं है, लेकिन ना ये फॉर्मूला इसका पता था हमको। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था तो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, ये भी छूट गया है। ये वाला सब बन गया मेरे से, ये सब बन गया है, ये सब बन गया मेरे से। और ये सब तो बहुत ही था। और ये वाला भी जो है ना भाई, ये वाला मिनिमम 3 बार ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके होंगे, लेकिन हम रिवाइज नहीं किए थे एंड टाइम में ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन हम प्रिपरेशन के टाइम पर अपना ये मतलब ये क्वेश्चन किए हुए थे, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था तो मार्क फॉर रिव्यू किए थे, इसका भी टाइम नहीं मिला करने को। ठीक है, और ये वाला भी भाई हम ये सब तो क्लास नोट्स में मिल जाता है यार क्वेश्चन सब, लेकिन हम क्लास नोट्स रिवाइज ही नहीं किए। मतलब लास्ट टाइम में वही यूट्यूब वाले टीचर्स से पढ़ने लगे इधर उधर से, क्लास नोट्स में मेरा जो लिखा हुआ था उसको हम रिवाइज नहीं किया है, तो ये वाला भी मेरे से नहीं बन पाया। हम सोचे थे कि बाद में करेंगे, टाइम नहीं मिला, ये भी छोड़ दिया। और ये सब तो बन गया मेरे से, ये सब भी बन गया है। तो ये तो मतलब फिजिक्स तो यार डुएबल था। ठीक है, अगर क्लास नोट्स अच्छे से कर लेते तो 22 के आसपास आराम से मतलब मेरे से बन जाता, कन्फर्म सही हो जाता मेरे से 22 के आसपास। लेकिन 17 अटेम्प्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे भी लिख लिया, जैसे मैथ में 8, फिजिक्स में 17 और केमिस्ट्री में भी 17। और मैथ भी मतलब इजी था, पीवाईक्यू टाइप का ही था, लेकिन पूरा साल हम मैथ में मतलब आर कर रहे थे कि यार मैथ नहीं हो रहा, मैथ नहीं हो रहा है। क्लास नोट्स कर लेते तो मैथ बन जाता आराम से 15 के आसपास। हम सबसे पहले क्या किया ना, मतलब हम दिमाग में सेट करके रखे थे कि अगर पेपर टफ भी आता है ना तो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। मतलब अगर फिजिक्स टफ आता है फिर केमिस्ट्री टफ आता है तो हो सकता है मैथ ईजी आएगा, तो हम सबसे पहले हम पेपर स्टार्टिंग के 5 मिनट में हमने मैथ का क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि जो मेरे से हो सकता है। ठीक है, तो मैथ में हम 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकाले थे, लेकिन मैथ में हम लास्ट में 40-45 मिनट में अटेम्प्ट किए 8 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन में पूरा श्योर थे। और लास्ट वाला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन में हम तुक्का मार दिए थे, 3/4 या फिर 5/4 में, इसी में शायद कोई तुक्का मारे थे। ठीक है, याद नहीं आ रहा है। इसमें ना मेरा ए का वैल्यू आ गया था, बी का वैल्यू नहीं आया था, और लास्ट का कुछ सेकंड बाकी था तो हम तुक्का मार दिए इसमें। ठीक है, ये वाला भी होने लायक क्वेश्चन था, मतलब बहुत बार कर चुके हैं प्रिपरेशन के टाइम पर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो स्टैटिस्टिक्स तो हम पढ़े नहीं थे, मतलब हम 12th में पढ़े थे, इधर नहीं पढ़े थे। और ये जो रेंज वाला ये डोमेन वाला क्वेश्चन था ना भाई, बहुत लेंथी था, बहुत लेंथी। ऊपर से ये जैसे 1 + √3 है, मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट करने में भी दिक्कत हुआ। जैसे √3 का वैल्यू 1.7 है, फिर +1 2.7, और ये 1 - √3 कितना हो जाएगा, -0.7 होगा। तो ये सब नंबर लाइन पे प्लॉट करने में मतलब
अरे हालत खराब हो रहा था भाई, मतलब मैं तो लेंदी था ठीक है, लेकिन डुएबल था, लेंदी था। ये वाला मार्क 4 रिव्यू करके मतलब बाद में करने के लिए छोड़े थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, 40 मिनट ही मिला, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा इसमें गया है केमिस्ट्री में मेरा 1 घंटा 10 मिनट के आसपास गया है। केमिस्ट्री को भी दिखा देते हैं 1 मिनट। ये केमिस्ट्री में मेरा 1 घंटा 10 मिनट गया है, और केमिस्ट्री मतलब काफ़ी लेंदी था, फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत लेंदी था, और देख लो पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ रहा है ठीक है। मतलब और ना ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स करके क्वेश्चन आया था, और मतलब एकदम क्या बोले, मतलब ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन सब भी एक रिएक्शन से नहीं, जैसे बहुत सारा मल्टीपल रिएक्शन हो रहा है, फिर उसमें फिर तुमको परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, जैसे इसमें तो पता नहीं चलेगा मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें तो पूरा मतलब सेम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत अलग था ठीक है। इसलिए अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जिसका 24 शिफ्ट 2 नहीं था उसको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन लेंदी था, केमिस्ट्री बहुत लेंदी था। और इस वाले में हम तुक्का मारे थे, हम सॉल्ट एनालिसिस करके नहीं गए थे। लास्ट में जो महातांडव था ना, उसका हम ये मतलब ओम पांडे सर का महातांडव से करके गए थे कुछ ठीक है, तो हमको याद नहीं आ रहा था ना, ये कार्बोनेट वाला में हम शायद कार्बोनेट और ये सल्फाइड नहीं था, सल्फाइड था, H2- था ठीक है ऑप्शन में, तो हम शायद सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ये दोनों में कोई तुक्का मारे थे, अब याद नहीं आ रहा है। अगर कार्बोनेट मारे होंगे तो सही हो जाएगा मेरा ठीक है। तो अभी देखो इससे हम मैच किए, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है वो बता देते हैं। जैसे हाँ, एक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, 1 मिनट केमिस्ट्री, 1 मिनट यार। हाँ, ये फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, उसमें ना गैस का मोलर मास दिया नहीं था ठीक है, मोल्स आ गया था उसमें, गैस का मोलर मास ही नहीं दिया हुआ था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ठीक है, इसमें मेरा मोल्स तो आ गया था ठीक है, मतलब गैस का मोलर मास ही नहीं दिया हुआ था, तो उसमें मास पूछा था, तो मतलब तो ये वाला इसमें भी देखो एलन वाला भी लिख रहा है, मोलर मास गैस का अननोन था, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन में भी दिया हुआ नहीं था। तो ना हम गैस को ना मतलब क्योंकि डायटोमिक दिया हुआ है, मतलब अरे सीपी का वैल्यू 7R/2 है ना, तो ये डायटोमिक गैस का होता है, तो ना हम गैस को ना H2 गैस एज्यूम करके H2 गैस एज्यूम करके हम आंसर मार्क किए हैं 1 ठीक है, 1 मार्क करके आए हैं, तो ये ड्रॉप होने वाला क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि मोलर मास दिया हुआ ही नहीं। अब यार मोलर मास दिया हुआ ही नहीं है तो ड्रॉप ही होगा ना। तो ना मेरा अभी जो है अभी तक जितना चेक किया है ना, उसमें 132 मार्क्स आ रहा है ठीक है, और 4 ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी तक चेक नहीं किया, मतलब जो कि इसमें नहीं है ठीक है। तो अगर वो चारों सही हो जाता है तो 148 के आसपास मेरा मार्क्स आ सकता है। मतलब इसमें भी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सब है ना, उसमें मतलब आंसर तो याद नहीं है ना कि कौन सा आंसर मार्क करके आए, तो हम बस ये स्टेप देख रहे हैं कि अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में भी इसी टाइप से कुछ सॉल्व किए थे, तो ऐसा ही आंसर आना चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब हम उसमें +4 मार्क कर रहे हैं ठीक है। तो अगर वैसा देखा जाए तो 132 के आसपास आ रहा है, और 148 आ सकता है अगर वो चारों जो मतलब अभी तक नहीं मिला है वो चारों सही हो जाए तो यही था। और एंड टाइम में मतलब अगर अच्छे से रिवीजन कर लिए होते तो अच्छा आ सकता था मेरा ठीक है। और एक और गलती ये किए थे, जैसे मेरे पास ये क्विजर का टेस्ट था ठीक है, तुमको दिखा देते अपना टेस्ट का मार्क्स भी मेरा कितना आ रहा था। देख लो यार QFT वगैरह में ऐसे मार्क्स आ रहा था मेरा, ये ग्राफ है। एग्जाम से जस्ट पहले जो टेस्ट दिए थे ना, ये तो बस ऐसे तुक्का मार, ये सब नहीं, ये वाला एग्जाम से जस्ट पहले जो टेस्ट दिए थे लास्ट टेस्ट, उसमें 143 आया था, 96 परसेंटाइल। ये 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर था, उससे पहले मार्क्स आया था 100 नंबर। मतलब देखो ये जो टेस्ट है ना, ये तीन टेस्ट जो है ना, इसमें हम मतलब एक दिन में ये तीनों टेस्ट दिए थे। सबसे पहले टेस्ट दिया था ना ये वाला, तो 205 आया था, हमको यकीन ही नहीं हुआ कि यार 205 कैसे आ गया मेरा, तो हम सोचे कि फिर से एक टेस्ट देते हैं, फिर देखते हैं उसमें कितना आता है। फिर टेस्ट दिए, उसमें 98 परसेंटाइल आया 147 पर ठीक है, फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ कि अरे यार मेरा इतना भी आ सकता है क्या। फिर हम रात को लगभग 7 बजे के आसपास टेस्ट दिए ठीक है, उसमें मेरा 100 मार्क्स आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वो माइंड पूरा सेचुरेट हो गया था ना, एक ही दिन में 3 टेस्ट देना भाई, 9 घंटे बैठना ठीक, तो 100 मार्क्स आया था। तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार इतना घटिया आ रहा है। और गलती क्या किए थे, देखो गलती ये किए थे कि मतलब एक भी QFT को हम जो है ना मतलब अच्छे से एक भी QFT का वीडियो सोल्यूशन नहीं देखे हैं ठीक है, और इसीलिए नहीं पाया। मतलब देखो पूरे साल अच्छे से पढ़े हैं ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट में मतलब वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए, इसीलिए खराब मार्क्स आया बहुत, नहीं तो बहुत अच्छा आ सकता था। तो हाँ यार इतना ही था, मतलब अच्छे से रिवीजन नहीं था लास्ट टाइम पर, मतलब रिवीजन मेरा ही गलती है ठीक है, मतलब इधर उधर से पढ़ने लगे ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मतलब कंटेंट को लिमिट नहीं किया ठीक है, बहुत सारे टीचर से पढ़ने लगे, किसी मतलब बहुत सारा वन शॉट वगैरह करने लगे, उसके कारण बिगड़ गया है ठीक। और मतलब इससे काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता था, इतना खराब भी डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन लास्ट में जो गलती किया तो इतना ही डिजर्व करते थे भाई ठीक है। लेकिन इससे बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता था अगर हम सच में बताए ठीक है, अगर हम अपना क्लास नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करते हैं ना, तो 200+ मेरा आ सकता था, सच में बता रहे 200+ आ सकता था ठीक। लेकिन क्योंकि हम वो नहीं किए, और पता है 12th में भी हम सेम ही गलती किए हैं, 12th में भी सेम ही गलती किए थे, और हम 12th मतलब ड्रॉप ईयर की स्टार्टिंग में हम सोच रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए सेम कंटेंट को फॉलो करना है, मतलब इधर उधर नहीं भटकना है ठीक है, क्योंकि 12th में भी हम यूट्यूब टीचर सबसे पढ़ने लगे थे, मतलब वो सब भी अच्छा पढ़ाता है, लेकिन बहुत सारे टीचर से पढ़ने लगे थे ना, वही गलती किए थे। तो मतलब इस साल भी एंड मोमेंट में वही गलती किया है ठीक है, जो पढ़ चुके उसी को रिवाइज नहीं कर रहे थे और पढ़ते जा रहे थे ठीक, तो इसी की वजह से मेरा मार्क्स घट गया। लेकिन अब देखते हैं यार सेकंड अटेम्प्ट ही करेंगे, मतलब एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन एडवांस का भी औकात नहीं है, ये 96 डेज दिखा रहा है, लेकिन इसका भी औकात नहीं है मतलब मेरा। लेकिन हाँ 200+ आ सकता था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि एडवांस का मतलब सोच सकते हैं। तो अभी हम मतलब एडवांस और मेंस दोनों साथ साथ करेंगे, और अब से मतलब यूट्यूब पर हम वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता है ना, तो कुछ भी करने लगता है, मतलब गलत काम नहीं, मतलब पढ़ाई में ठीक है। अरे मतलब सेम कंटेंट फॉलो करेंगे, जो भी कंटेंट फॉलो करेंगे ना वो तुम लोग को बता देंगे ठीक है, और वही पूरे मतलब आने वाला ये जो 3 महीना है ना वही करेंगे, एक ही कंटेंट टेस्ट करेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स को फॉलो करने के चक्कर में साला कुछ भी नहीं हो पाता है ठीक है। अब सेम रिसोर्स को फॉलो करेंगे, इसलिए अब जो भी फॉलो करेंगे ना वो यूट्यूब पर डालेंगे। और अगर मेरा वीडियो दिख रहा है, अगर तुम लोग को अगर लगे कि हम फिर से भटक रहे हैं, लाइक जो रिसोर्स हम बोले थे कि इसको फॉलो करेंगे उसके अलावा भी और कुछ फॉलो करने लग रहे हैं, तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो ठीक है, अगर जो देखेगा मेरा वीडियो ठीक है। और तुम लोग का कैसा रहा, मतलब ये 24 जनवरी शिफ्ट 2 वाले स्टूडेंट्स का कैसा रहा वो जरूर बताना है ठीक है। और कितना मार्क्स बन रहा है अगर कैलकुलेट किया है तुम लोग तो, और नहीं किया अगर तो ये एलन का उससे देख लो ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब पता नहीं भाई कैसे एकदम डेटा भी एकदम सेम आ जा रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन में ये एलन का क्वेश्चन ये लोग को कैसे मिल जाता है इतना एक्यूरेट डेटा वगैरह ठीक है।
तो तुम लोग भी मिला लो यार इससे, एलन का, इससे मेमोरी बेस्ड से, और तुम लोग भी बताओ मतलब कैसा रहा और तुम लोग को कैसा लगा ये पेपर, मतलब मॉडरेट लगा या फिर टफ लगा। इजी तो नहीं था, ठीक है। और पिछले साल भी जो था मेरा 24 जनवरी शिफ्ट 1 था, इस साल तो 24 जनवरी शिफ्ट 2 था, लेकिन पिछले साल वाले से तो टफ था मेरा ये वाला पेपर। और पिछले साल मेरा 82 मार्क्स था और 89 परसेंटाइल बना था, तो इस पर तो 132 है, तो देखते हैं कितना परसेंटाइल बन रहा है। 96 के आसपास तो बन जाना चाहिए। और हाँ, और मतलब आगे का प्लान ये है कि अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों का साथ साथ तैयारी करेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे पढ़ना होगा तभी अप्रैल अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और क्लास नोट्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, अब ना मतलब लेक्चर वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, एडवांस का कुछ लेक्चर होगा वो कर लेंगे, जो चैप्टर मेरा बाकी है जैसे इंटीग्रेशन वगैरह वो सब कर लेंगे लेक्चर से, लेकिन और बाकी जो क्लास नोट्स बनाए उसी को हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। तो यही सोच रखे हैं भाई। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।